गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपनी क्लास में चल रहा है भारत में पुनर्जागरण, जिसमें अपन ने देखा था राजा राम मोहन राय का क्या योगदान था। कल की क्लास में अपन ने ये स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण कर लिया है और आज की क्लास में अपन देखते हैं कि ब्रह्म समाज की क्या विशेषताएं या क्या सिद्धांत थे। चूँकि अपन ने ये देखा है कि भारत एक अंधकार के युग में चल रहा था और भारतीय जनता को यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसी स्थिति में कई संत और सुधारक एवं विचारकों का आविर्भाव हुआ और उन्होंने भारतीय जनता को या भारतीय समाज को एक नया मार्गदर्शन प्रदान किया, जिससे एक तरह से नव जागरण या नई जागृति की भावना पैदा हुई। इसमें राजा राम मोहन राय का अपन ने योगदान भी देखा। चूँकि राजा राम मोहन राय एक बहुत अच्छे सकारात्मक विचारक थे और उन्होंने काफ़ी संघर्ष करके भारतीय जनता को, भारतीय समाज एवं धर्म को एक नई राह दिखाने में अपना बहुत बड़ा योगदान प्रदान किया। इसी में उन्होंने भारतीय समाज को नई दिशा देने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो आज अपनी क्लास में अपन देखते हैं कि ब्रह्म समाज क्या था, उसकी क्या विशेषताएं थी और कब और किसने उसकी स्थापना की थी। चूँकि अपन ने ये देखा है कि 20 अगस्त 1828 ईस्वी सन को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और क्यों की थी? भारतीय जनता को एक नई राह दिखाने के लिए, भारत में नवजागरण लाने के लिए। ब्रह्म समाज की क्या विशेषताएं थी वो अपन देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1830 ईस्वी सन में ब्रह्मा समाज के प्रथम देवालय का निर्माण करवाया था। इसमें निराकार ईश्वर की उपासना की जाने लगी थी। यह मंदिर सब लोगों के लिए खुला रखा गया था। इसमें कोई नवीन धर्म नहीं चलाकर केवल स्वतंत्र चिंतन के आधार पर प्रगतिवादी और जन कल्याणकारी धर्म के सिद्धांतों को अपनाया गया था। इस बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि राजा राम मोहन राय को भारत में आधुनिक युग का सूत्रधार कहा जाता है। वास्तव में राजा राम मोहन राय भारत में आधुनिक युग के सूत्रधार थे। धार्मिक एकता एवं सहिष्णुता की नींव पर इन्होंने देश को नवीन जागृति की राह पर लाकर खड़ा कर दिया था। चूँकि राजा राम मोहन राय उस टाइम के सुधारक थे जब भारत में एक तरह से अंधकार का युग चल रहा था और अंग्रेज लोग भारतीयों को ईसाई बनाने पर तुले हुए थे। हमेशा भारतीय जनता इस भावना में डूबी रहती थी कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। ऐसी स्थिति में राजा राम मोहन राय ने एक तरह से भारतीय जनता को साफ सुथरा प्रकाश युक्त रास्ता दिखाया और इस प्रकार से उन्होंने भारतीय समाज एवं धर्म को एक तरह से रूढ़िवादी एवं अंधकारपूर्ण व्यवस्थाओं से मुक्त करके प्रकाश युक्त व्यवस्थाओं में उनका प्रवेश करवाया। अब अपन देखते हैं कि ब्रह्म समाज की क्या विशेषताएं या क्या सिद्धांत थे। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों में नंबर 1 है अखिल ब्रह्मांड का स्वामी, निराकार, निर्विकार, अनादि और अनंत परमेश्वर ही एकमात्र पूजा के योग्य हैं। अगला देखते हैं, इसमें बिना जाति व संप्रदाय भेद के प्रत्येक मनुष्य को परमेश्वर की उपासना करने का अधिकार होता है। नंबर 3, उपासना में किसी भी प्रकार की प्रतिमा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला देखते हैं, भगवान की उपासना केवल आध्यात्मिक विधि से ही करनी चाहिए। इसी में आगे देखते हैं, धार्मिक स्थानों पर केवल ऐसी प्रार्थना व सभाएं हो जो व्यक्ति को केवल भगवत भक्ति की ओर आकर्षित कर सके। पाप का प्रायश्चित ही मुक्ति का मार्ग होता है। अपने पाप का जो प्रायश्चित होता है वही मुक्ति का प्रमुख मार्ग होता है। इसी में अगला देखते हैं अपन, केवल अनुभूति से ही भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मा समाज नैतिक पक्ष पर अधिक बल देता है।
ब्रह्मा समाज ने आत्मा की अमरता को स्वीकार किया है। ब्रह्मा समाज का मानना है कि आत्मा अजर व अमर होती है। इसी में अगला सिद्धांत है, अगली विशेषता देखते हैं। ब्रह्मा समाज कर्म फल के सिद्धांत में भी विश्वास करता है। ब्रह्मा समाज सत्य के अन्वेषण पर बल देता है। इस प्रकार से ये ब्रह्मा समाज की कुछ सिद्धांत या विशेषताएं थी, जिसमें मेन करके इन चीज़ों पर भारतीय जनता का ध्यान आकर्षित करवाया गया है कि परमेश्वर एक होता है। एकेश्वरवाद की भावना पर इन्होंने बल दिया, न कि भावदेववाद की भावना पर। और वही सत्य होता है, उसकी पूजा के लिए किसी प्रतिमा वगैरह की विशेष करके आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से इन सब से स्पष्ट होता है कि राजा राम मोहन राय एक नास्तिक सुधारक नहीं थे। उन्हें अपनी परंपराएं बहुत अधिक प्रिय लगती थी, लेकिन वो धार्मिक अंधविश्वासों व रूढ़िवाद के सख्त विरोधी थे। वो भारतीय धर्म व संस्कृति को बाहरी आडंबरों से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना चाहते थे, और वो उन्होंने करा भी सही, करके भी दिखाया। इस प्रकार से अपन देख रहे हैं कि भारतीय समाज एवं भारतीय जनता को एक बहुत बड़े संत या सुधारक, विचारक राजा राम मोहन राय ने कितना बड़ा हमें योगदान प्रदान किया, और उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करके भारतीय जनता को एक प्रकाशयुक्त मार्ग दिखाया। धन्यवाद दोस्तों। अगला टॉपिक अपन अगली क्लास में देखते हैं।